नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ज्ञान टॉकेटिव में। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है फैसला। ये एक ऐसी कहानी है जिससे सुन के आपको आत्मबल और अपने पे विश्वास जाग जाएगा। चलो शुरू करते हैं कहानी फैसला। प्रिया यूपी के एक छोटे से गांव में पली बड़ी। उसके बहुत बड़े सपने थे, पर उसके उलट उसके पिताजी केदारनाथ चाहते थे कि प्रिया कम से कम पढ़ाई करके अब ब्याह करके फिर अपने ससुराल चली जाए। वैसे प्रिया के पिताजी का नाम केदारनाथ था। वो एक स्कूल में छोटे से मास्टर थे। जब प्रिया 12वीं कक्षा में पास हुई तो कम से कम 80% लेके पास हुई। तो प्रिया के अंदर एक उमंग जाग गई कि मैं और आगे पढ़ूंगी और अपने पैरों पे खुद खड़ी होंगी। मैं एक नौकरी करूंगी, मैं अपने माँ बाप की भी सेवा करूंगी जब तक मैं ब्याह नहीं करके जाती। पर केदारनाथ ऐसा नहीं चाहते थे। उसने प्रिया को बोला, नहीं, अब तुम्हारी पढ़ाई होगी जितना पढ़ना था, अब तुम्हें ब्याह करके अपने ससुराल जाना चाहिए। वहाँ पे ही तुम्हारा पति फैसला लेगा कि तुम्हें क्या करना है। पिता के आगे प्रिया की कुछ ना चल सकी और केदारनाथ प्रिया के लिए अच्छा वर ढूंढने निकल पड़े। उसकी वैसे मुलाकात हुई थी उसके दोस्त के बेटे केशव के साथ। केशव भी एक सरकारी कार्यालय में क्लर्क था। प्रिया और केशव ने आपस में बात की और उनकी शादी का रिश्ता फिक्स कर दिया गया। प्रिया अब केशव की दुल्हन बन चुकी थी। प्रिया जब केशव के घर दुल्हन बन के आई, कुछ दिनों के बाद प्रिया ने केशव से कहा, मैं 12वीं में अच्छे परसेंटेज के साथ पास हुई हूँ, मुझे और पढ़ना है, मुझे नौकरी करनी है, मुझे अपने पैरों पे खुद खड़ा रहना है। ये सुन के केशव ने कहा, तुम पढ़ लिख के क्या करोगी? घर संभालो, चोला चूका संभालो। लड़की को यही सब काम शोभा देता है, कमाने के लिए मैं बैठा हूँ। ये सुन के प्रिया उदास हो गई। उसे लगा कि उसके सारे सपनों में पानी फिर गया है। क्या था, उसे अपने पति की भी बात माननी पड़ी। प्रिया को लगा यही शायद भाग्य है। कुछ दिन हो गए शादी को। प्रिया अब चोला चूका संभालने लगी। प्रिया कभी घर के काम में व्यस्त रहती, कभी रात को अपने बीमार सास को दवा दारू के ध्यान देती थी। ऐसे ही दिन महीने निकलते गए। कभी कभी प्रिया को मन करता था नए कपड़े पहनो, और जब भी वो केशव के पास जाती पैसों के लिए, तो केशव पैसा तो देता था पर उसे ताने भी बहुत देता था कि फिजूल खर्ची करना बंद कर दो, क्या मेरे पैसे पैर पे उगते हैं। केशव की एक एक बात उसको तीर की तरह उसके दिल पे चुभती थी, पर प्रिया चुप थी। ऐसे उसने कई बार केशव के आगे सर झुकाया और केशव कभी कभी औरों के सामने भी डांट देता था अगर प्रिया बाजार से कुछ अपने लिए गहने, आर्टिफिशियल गहने या कुछ साड़ी लेके आती थी। उसकी हर ख्वाहिशें जैसे दब सी गई हो। एक बार प्रिया की दोस्त कविता उसे बाजार में मिली। दोनों ने काफी गपशप की। प्रिया ने अपनी दोस्त कविता से पूछा, कविता, बहुत दिन हो गए तो उससे मिलके, अब तुम क्या करती हो? कविता ने बताया, मैं एक कंपनी में मैनेजर हूँ और मैं भी कमाती हूँ और मेरा पति भी कमाता है और हम राजी खुशी घर में एक साथ रहते हैं। प्रिया को ये सुनकर अजीब सी एक उदास सी महसूस हुई। कविता ने पूछा, प्रिया, तुम क्या हुआ? तुम तो हमेशा स्कूल कॉलेज में थी, हमेशा मुस्कुराती रहती थी, और अब इतनी सहमी सी क्यों हो? प्रिया ने अपनी सारी आपबीती कविता को बताया। कविता ने कहा, प्रिया, तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो और तुम मुझसे भी ज्यादा पढ़ाई में होशियार थी, तुम्हें आगे पढ़ना ही चाहिए था। तो प्रिया ने बताया कि मेरे पति और पिताजी नहीं चाहते थे कि मैं आगे पढ़ूं। तो कविता ने बोला कि ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें सोचना है, तुम्हें फैसला लेना है कि तुम्हें आगे क्या करना है या क्या नहीं। तुम्हारे आगे सारी जिंदगी है। तुम इस संसार में आई हो तो तुम्हें अपने लिए भी कुछ करना ही चाहिए। अपने घर वालों की इज्जत जरूर करो,
पर अपना जिंदगी का फैसला लेना भी सीख लो। प्रिया तब कुछ ना कह सकी कविता को, वो चुपचाप अपने घर चली गई। प्रिया कुछ देर तो सहम गई थी, वो सोचने लगी एक एक बात जो कविता ने कही। उसने सोचा कविता जो कुछ कह रही है वो सही कह रही है। मैं जरूर अपने माता पिता की इज्जत करती हूँ, मैं अपने पति की इज्जत करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी सारी ख्वाहिशें दबा दूँ। मुझे भी हक है कुछ करने का, मुझे भी हक है आगे बढ़ने का, नाम कमाने का, अपने पैरों पे खुद खड़ा रहने का। कुछ देर बाद थका मांदा केशव अपने ऑफिस से घर पे आया। प्रिया ने पहले तो केशव को चाय दिया, फिर उस खाना खाने के बाद प्रिया ने केशव से कहा मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। केशव ने कहा बोलो क्या बात करनी है। तो प्रिया ने बोला जो मैंने तुमसे पहले कही थी वही बात है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपने पैरों पे खुद खड़ा रहना है। तो केशव की बात भी वही थी जो उसने पहले कही। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि तुम्हें अपने घर पे ध्यान देना चाहिए, घर के कामों पे। अब इस बार प्रिया झुकी नहीं। प्रिया ने कहा कि मुझे आगे बढ़ना ही है, या तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। प्रिया की ये बात सुनकर केशव को आश्चर्य हुआ, पर काफी सोचने के बाद केशव को लगा कि हाँ अगर मेरी बीवी पढ़ाई में काफी होशियार है तो उसे आगे पढ़ना ही चाहिए था और आगे बढ़ना ही चाहिए। केशव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने प्रिया को आगे पढ़ने की इजाजत दे दी। प्रिया आगे की पढ़ाई जारी रखी। पढ़ाई खत्म होने के बाद प्रिया अब एक अच्छी नौकरी चाहती थी। उसने कई जगह एप्लीकेशन दिया नौकरी के लिए, आखिर उसकी मेहनत रंग लाई। एक कंपनी में उसे जूनियर एग्जीक्यूटिव के तौर पे एक नौकरी मिल गई। अब प्रिया और केशव दोनों ही घर का हाथ बटाने लगे, दोनों ही कमाने लग गए। दोस्तों आज की कहानी में इतना ही। दोस्तों मेरी ये कहानी फैसला आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल नोटिफिकेशन प्रेस जरूर करना ताकि मेरा जो भी पहला वीडियो आ सके उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद एंड टेक केयर।